महाराज जी की किशोरावस्था की जो तप स्थली है वो नीम करोली है। और इसी गुफा में जो आपको दिखाई पड़ रहा है चित्र, महाराज जी यहाँ विराजमान है। और जब महाराज जी के एक दिन बिना आज्ञा के वो अंदर दूध का लोटा लेके चला गया था, और जैसे ही वो अंदर देखा था तो महाराज जी के छाती पर सर्प नाच रहे थे, है ना। रात में महाराज जी बोले, अरे भाई चलना है, आगरा चलना है, 5 मिनट का काम है और तू चल। हबीबुल्ला ने गाड़ी निकाली, जीप थी, जीप में महाराज जी को बिठाया। तो वहाँ देखा गाड़ी खड़ी करके, जैसे वृंदावन आश्रम में अंदर जाते हैं, देखिए महाराज जी वहाँ विराजमान है वृंदावन आश्रम में, तख्त पे बैठे हुए हैं, वहाँ लोगों से बातें कर रहे हैं। आवाज़ लगाते हैं महाराज जी, हबीबुल्ला, और फिर हबीब खान साहब आते हैं और ज्यों आँखों से आंखें मिलती हैं, हबीबुल्ला की शिकायत दूर हो जाती है ना। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं अद्भुत कथाएं बाबा नीम करोली की। आज का एपिसोड बाबा नीम करोली की जो कथाएं हैं वो अद्भुत क्यों हैं और अद्भुत क्या होता था, है ना। उनमें से हम एक ऐसे बिंदु के बारे में बताएंगे जिसे आप चमत्कार अगर कहें तो वो भी कम है। कारण क्योंकि ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं। और आपको पता है महाराज जी हनुमान जी के स्वरूप हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं नीम करोली। नीम करोली कहाँ है आपको पता है? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में एक बहुत छोटा सा गांव है, आज भी गांव के ही रूप में है। महाराज जी की किशोरावस्था की जो तप स्थली है वो नीम करोली है। और नीम करोली महाराज जी ने नाम स्वीकार किया। तो चलिए मैं वहीं से एक ऐसी गाथा, बने रही मेरे साथ, बहुत सारी गाथाएं सुनाऊंगा एक जैसी इसलिए कि लोग इन बातों को सोच सकते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। तो वर्ष 1920 की बात है, महाराज जी नीम करोली में अपना तप कर रहे हैं इस समय। और जो आप गुफाएं देखते हैं नीम करोली धाम में, अब वो धाम बन गया है, उन गुफाओं में बड़ी गाथाएं छिपी हैं, वो भी मैंने कई सुनाई हैं और अभी बहुत सारी सुनानी बाकी है। तो यही गुफाएं हैं, इन गुफाओं में महाराज जी ने बैठ के बड़ी तपस्या की है। और आज भी कच्चे रूप में बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ कि महाराज जी की बहुत तप स्थली हैं जो जहाँ महाराज जी विराजमान रहे, उनके स्वरूप को बिल्कुल बदल दिया है। लेकिन यहाँ पर आज भी महाराज जी की वो गुफाएं जिनमें महाराज जी ने तपस्या की है। और इसी गुफा में जो आपको दिखाई पड़ रहा है चित्र, महाराज जी यहाँ विराजमान है। और जब तप करते थे तो उनका एक शिष्य था, एक सेवक था, गोपाल बहेलिया। आपको याद होगा कि महाराज जी के स्वरूप उसका एक काम था कि जब गुफा में महाराज जी सुरंग बनी हुई है उसमें आज भी हैं, तो जब कभी नीम करोली दर्शन करने आए तो गुफा के दर्शन करना न भूलें। तो वहाँ पर महाराज जी अंदर तप कर रहे हैं और जब बहेलिया का काम था कि भोजन रख दे और भोजन रख के चला जाए, अंदर सुरंग में आने की अनुमति किसी को नहीं थी। प्रसंग बस मैं बता देता हूँ आपको बहुत जल्दी से। महाराज जी के एक दिन बिना आज्ञा के वो अंदर दूध का लोटा लेके चला गया था, और जैसे ही वो अंदर देखा था तो महाराज जी के छाती पर सर्प नाच रहे थे, है ना, लौट रहे थे। और वो दूध का लोटा उसके हाथ से गिर गया था। शंकर के रूप में देखकर महाराज जी को, ये पूरी कथा है। फिर महाराज जी निकले, उन्होंने देखा और वो सही हो गया। तो ये वहाँ तप स्थली या तप जब चल रहा था
तो वहाँ के लोगों से और आसपास के लोग आते थे, उनसे मिलना जुलना था। गांव के लोगों ने एक बार कहा, महाराज जी हमने वृंदावन नहीं देखा है, वृंदावन कभी दिखाइएगा। अब वो भी तप स्थली है, कृष्ण भगवान की रंग स्थली है ना, बड़ी गाथाएं हैं। तो वृंदावन जाने का मन नीम करोली के निवासियों ने कुछ ने बनाया। वर्ष 1920 की बात है। तो महाराज जी ने कहा चलेंगे, अभी अभी क्या है। तो कुछ लोगों ने कहा महाराज जी हम वहाँ चलते हैं, आप तो घूमे फिरे आदमी हैं, तो आप हमें बताएंगे, हम तो कभी गए नहीं वहाँ पर। तो महाराज जी ने कहा चलो तुम। महाराज जी ने जब उनसे कहा कि तुम चलो, हम आ जाएंगे, चलो। महाराज जी वहीं तप कर रहे हैं। गोपाल बहलिया वैसे ही भोजन बाहर रखता है, वो अपना जब चाहते हैं गुफा से निकलते हैं, वहाँ थाली मिलती है, भोजन कर लेते हैं और अपने तप करते हैं। जब जो गांव से लोग वृंदावन गए थे, देव दर्शन कर रहे थे मंदिरों में, तो उन्होंने बताया कि ये अपने बाबा जी तो मिल गए हमको, और इन्होंने सारे दर्शन करवाए, इस मंदिर के, उस मंदिर के, कृष्ण कन्हैया के और सारे राधा कृष्ण के, सबके ये बताया कि इस तरह से महाराज जी ने हमें घुमाया, बाबा जी ने घुमाया। अब गोपाल ने कहा कि महाराज जी तो यहीं बने रहे, महाराज जी कहाँ थे वहाँ पर। बोले नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप तो वहीं पर जो है यहाँ थे, रोज़ खाना खाया, हम खाना बना के लाते थे। बोले नहीं भैया हमारे संग रहे वहाँ पर। और ये बातचीत जो उनमें हुई है, तो वर्ष 1920 में महाराज जी की उम्र भी 20 साल थी, चित्र आप देख ही रहे हैं। तो इस स्वरूप में उस समय महाराज जी वहाँ पर विराजमान थे, और ग्रामीणों को, जो वहाँ के लोग थे, वह श्रद्धालु थे, भक्तगण थे, उनको वृंदावन में दर्शन करवाते हैं। इधर बहेलिया गोपाल के हाथ का भोजन प्रसाद भी ले रहे हैं। बात समझ में नहीं आई? अरे आई भाई, वृंदावन में भी महाराज हैं और नीम करोली में भी है। नीम करोली में भी बैठे तप कर रहे हैं और वृंदावन में भी लोगों को कृष्ण भगवान के दर्शन करवा रहे हैं। और बिल्कुल मिलता जुलता एक मैं कथानक बताऊं या कई चीज़ें बताई हैं। हमारी बात हुई थी महाराज जी के अनन्य भक्त राम सेवक जी के नाती से, है ना। उन्होंने, जो प्रोफेसर संतोष कुमार गुप्त जी हैं, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था, आपने इंटरव्यू में भी देखा होगा, है ना। उन्होंने बताया था कि जब गांव से लोग गंगा स्नान करने जाते थे पूर्णिमा को और अन्य तिथियों पर, त्योहारों पर, तो यहाँ पर होते थे और महाराज जी ये कहा तुम चलो हमारे। और जब यहाँ से गांव से लोग ट्रेन से बैठ के जाते थे, बस से बैठ के जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, वो जमाना था, और पैदल भी जाते थे गंगा जी के। और वहाँ से लगभग 35 किलोमीटर है नीम करोली गाँव से गंगा जी। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचते थे, तो महाराज जी वहाँ गंगा के किनारे टहलते हुए मिला करते थे, और इधर मंदिर में भी बने रहते थे, है ना। कभी कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने ये कहा कि अरे महाराज जी कैसे पहुंच जाते हैं वहाँ, तो यहाँ ताला लगा के गए, बोले अब तुम यहीं रहो, अब ये हम नहा के आते हैं और फिर आप वहाँ मिले। बड़ी गाथाएं उन्होंने सुनाई हैं। तो इन सब गाथाओं का नीम करोली गाँव से, नीम करोली धाम से जिस नाम को महाराज जी ने स्वीकार किया, उस स्थल को नमन करते हुए मैंने आपको ये संज्ञानित करवाने का प्रयास किया है कि एक ही समय में महाराज जी कई कई जगह होते थे। और ऐसी केवल ये नहीं है कि नीम करोली की घटना है, कई घटनाएं हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ कानपुर, और कानपुर में देवकामता दीक्षित, लल्लू दादा हैं ये अपने, है ना,
महाराज जी भोजन कर रहे हैं, लल्लू दादा पीछे खड़े हैं, कमला दीदी खड़ी हैं और ये सुधीर मुखर्जी खड़े हैं। तो यही देवकांता दीक्षित इनके यहाँ महाराज जी रुके हुए हैं और 3 दिन का अल्प प्रवास उन्होंने वहाँ किया है। 3 रातों से ये सानिध्य बड़ा मिला है लल्लू दादा को। लल्लू दादा का जो कानपुर में जो मंदिर बनवाया है उसकी भी बात बताएंगे हम आपको। तो लल्लू दादा के साथ आप इलाहाबाद जाते हैं और इलाहाबाद से वो लखनऊ आते हैं। ये 3 दिन के प्रवास की बातचीत है। तो जब वो लखनऊ में आते हैं लगातार वो लल्लू दादा महाराज जी के साथ में है। लखनऊ में हरिराम जोशी जी महाराज जी के भक्त हैं, वहाँ पहुँचे हैं, भाई जलपान हो रहा है। तो जोशी साहब कहते हैं कि महाराज जी परसों आप काठमांडू में थे, मैं नेपाल आकाशवाणी को सुन रहा था, वहाँ उसमें बताया गया था कि आप राजा साहब के अतिथि हैं और उन्होंने आपके दर्शन किए। लल्लू दादा बीच में बोल पड़ते हैं, अरे साहब आप नहीं सुना होगा आपने, हम तो 4-5 दिन हो गए हैं, बिल्कुल साथ ही साथ में है, 3 दिन तो कानपुर में रुके आप। अब दोनों भक्तों की बात सुन रहे हैं और महाराज जी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते कुछ नहीं है। तो इधर लल्लू दादा के साथ आप बने हुए हैं और उधर काठमांडू में वहाँ के नेपाल के राजा को भी आप दर्शन दे रहे हैं और वहाँ की आकाशवाणी बता रही है। तब ये टीवी नहीं हुआ करते थे, मोबाइल नहीं हुआ करता था, है ना। तो नेपाल में भी दिखे और कानपुर में भी वो रहे। तो हम एक और प्रसंग सुनाते हैं, प्रसंग बस एक आपको नीमपुर का सुनाया, एक कानपुर का सुनाया और हम आपको लिए चलते हैं वृंदावन। वृंदावन में ये कथा मैंने सुनाई हुई है, लेकिन आज प्रसंग है कि किस तरह से महाराज जी एक ही समय में कई जगह हुआ करते थे। तो जापान में रह रहे हैं अभी हबीबुल्ला दादा, चित्र देखेंगे, देखिए ज्यों ज्यों मुझे पता लगता है तो मैं उन भक्तों के चित्र भी आपको दिखाता हूँ। मेरी चर्चा भी हुई उनसे, है ना। तो जो कथा मैंने पढ़ के सुनाई थी उन्होंने कहा कि ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था? आप वृंदावन आश्रम में थे, रात में महाराज जी बोले, अरे भाई चलना है, आगरा चलना है, 5 मिनट का काम है और तू चल। हबीबुल्ला ने गाड़ी निकाली, जीप थी, जीप में महाराज जी को बिठाया और आगरा चल पड़े। आगरा जाके सब्जी मंडी में महाराज जी ने कहा, अरे गाड़ी एक तरफ लगा ले, तू यहाँ बैठे और मैं आधा घंटे में आता हूँ। हबीबुल्ला ने कहा, महाराज जी अभी तो आप जब वृंदावन से चले थे तो आपने कहा था कि हम 5 मिनट का काम है, अब आधा घंटा आपका हो गया, तो अच्छा तू चल मेरे साथ। अब हबीबुल्ला के पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था और वो जाना भी नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि महाराज जी के साथ जाते तो जल पान और ये सब चीज़ें होती, और जब पेट में किसी के दर्द हो तो खाने में रुचि नहीं होती। हबीबुल्ला जी बताते हैं कि हम गाड़ी में रहे और हमने जो आधा घंटे की बात कही तो महाराज जी ने कहा, 15 मिनट इंतज़ार करना, और तुझे अगर इंतज़ार में लगे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो तू अपना चाट वापस लौट जाना। महाराज जी इस तरह कहते हुए चले गए और हबीबुल्ला जी अपनी गाड़ी पर बैठे हुए हैं और गाड़ी पर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं। इधर हबीबुल्ला साहब बताते हैं कि पेट में दर्द बढ़ता जा रहा है और फिर ऐसा हो गया कि भाई अब चलो, अब इंतज़ार नहीं किया जा सकता। गाड़ी मोड़ी और वृंदावन की तरफ रात में गए थे और भुरारा जानते हो, भुरारे पहुँचे थे। भुरारे का मतलब जो है न तो रात है और न सुबह हुई है। जो
प्रातः काल शुरू होने वाला होता है और उससे पहले जो अंधेरा होता है, अंधेरे में जो उजाले का समय प्रवेश करने का होता है, उसे हम देहाती भाषा में भुरारा कहते हैं। तो वो भुरारे में हबीबुल्ला जी ने गाड़ी चलाई और वृंदावन जब पहुँचे हैं तब तक दिन हो चुका है। और जब दिन हुआ है तो वहाँ देखा गाड़ी खड़ी करके, जैसे वृंदावन आश्रम में अंदर जाते हैं, देखिए महाराज जी वहाँ विराजमान है वृंदावन आश्रम में, तख्त पे बैठे हुए हैं, वहाँ लोगों से बातें कर रहे हैं। अब हबीबुल्ला को गुस्सा आया। उन्होंने पूछा कि ये महाराज जी कब आए, बाबा जी कब आए? लोगों ने बताया बाबा जी तो सवेरे के बैठे हैं यहीं पे। सवेरे के? अरे भाई ये हम इनको आगरा लेके गए थे। बोले अरे क्या कर रहे हैं यार, हम गाड़ी से वहाँ जो है छोड़ के आए हैं और हम थोड़ी देर में उधर से चले आए। अब ये कैसे आ सकते हैं? अगर रात में हमारे साथ नहीं गए हैं, अगर हमारे साथ नहीं गए हैं तो यहाँ होते, और यहाँ हैं तो हमारे साथ नहीं गए। अरे हम रात में लेके गए और वहाँ आगरा छोड़ के आए और यहाँ आए कि महाराज जी बैठे हुए हैं। मारे गुस्सा के आप अपने कमरे में चले जाते हैं। महाराज जी तो सब जानते हैं त्रिकालदर्शी से क्या छिपा है। महाराज जी बुलवाते हैं, हबीबुल्ला नहीं आते हैं, है ना। फिर आवाज़ लगाते हैं महाराज जी हबीबुल्ला, और फिर हबीब खान साहब आते हैं और ज्यों आँखों से आँखें मिलती हैं, हबीबुल्ला की शिकायत दूर हो जाती है ना। तो एक साथ कोई ऐसी बात रही होगी, हबीबुल्ला जी कहते हैं कि कोई न कोई ऐसी बात, ऐसी सीख देनी होगी। हम तो आज तक नहीं समझ पाए कि क्या सीख देनी है उन्होंने, लेकिन ये बात अवश्य थी कि हमारे साथ महाराज जी आगरा गए थे और आगरा से जब हम लौट के आए हैं तो महाराज जी यहाँ विराजमान थे। और यहाँ जो भक्त थे उनका ये कहना था कि महाराज जी बहुत देर से बैठे हैं, यानी प्रातः बेला से बैठे हैं। तो हबीबुल्ला का कहना है कि हम गए, उन्हें लेके गए, आगरा छोड़ के आए और ये वृंदावन में हाजिर है ना। तो अब आप समझिए एक ही समय में महाराज जी वृंदावन में भी हैं और आगरा में भी हैं। चलिए वृंदावन से हम आपको कानपुर लिए चलते हैं। और कानपुर में आप कौन है? भगवती सेवक वाजपेयी नाम है उनका। क्या नाम है? भगवती सेवक वाजपेयी। और इनकी बड़ी गाथा है। भगवती सेवक वाजपेयी कानपुर में रहते हैं। उन्हें पता चला है कि महाराज जी प्रयागराज में हैं, इलाहाबाद में हैं, और इलाहाबाद में होंगे तो कहाँ होंगे? 4 चर्च लेन में हैं। आप कानपुर से इलाहाबाद पहुँचते हैं। सिद्धि माँ भी हैं, जीवंती माँ भी हैं, और सुधीर मुखर्जी तो है ही, प्रोफेसर साहब हैं, और सब लोग हैं, और बहुत सारे महाराज जी के अनन्य भक्त हैं वहाँ पर। वाजपेयी जी वहाँ रुकते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर वो एक रात प्रवास करते हैं। प्रातः बेला में वो उठते हैं। महाराज जी तो तख्त में विराजमान है, और महाराज जी कहते हैं कि वहाँ जो लखनऊ में काम हो रहा है ना, हनुमान सेतु मंदिर में, वो इतना ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। और वो एक एस.के. शुक्ला है ना, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। उनको कोई जिम्मेदारी दी गई थी और इतना काफ़ी था कि ठीक से काम नहीं कर रहा। अब एक अनन्य भक्त को महाराज जी कह रहे हैं कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसका उत्तरदायित्व बन जाता है कि उसे बताएं और वो फिर ठीक से काम करें। भगवती सेवक वाजपेयी महाराज जी को प्रणाम करके, है ना, चल देते हैं, और इलाहाबाद से, यानी आज प्रयागराज से, वो आ जाते हैं कानपुर। और कानपुर में ही मिस्टर एस.के. शुक्ला रहते हैं। उनके यहाँ फ़ोन लगा था, उन्होंने फ़ोन किया कि शुक्ला जी बहुत अच्छी बात नहीं है, आपको महाराज जी ने जिम्मेदारी दी और आप इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं,
कितना बड़ा मंदिर बन रहा है, हनुमान सेतु मंदिर, और आप छोटी सी भूमिका सही तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। महाराज जी ने कल हमको बताया और हाँ भाई, बहुत अच्छी बात हमें लगी नहीं। शुक्ला जी कह रहे क्या कह रहे हो? अरे वाजपेयी जी क्या कह रहे हो आप? हैं? आपको कल बाबा जी ने कहा कि हम सही से काम नहीं कर रहे हैं। कल तो बाबा जी हमारे साथ थे, हमारे निवास पर रुके हुए थे, और तुम्हें अगर यकीन न हो तो तुम अभी चले आओ। कल हमारे यहाँ लेंटर पड़ा, और लेंटर की जो फर्श बनती है ना, जब महाराज जी का आगमन हुआ है तो उस पर फर्श बन रहा था, तो हमने महाराज जी से एक निवेदन किया कि महाराज जी इसी पर चल के आगे आ जाओ, और गीला सीमेंट हो और कोई उस पर चले तो उसके पद चिन्ह बन जाते हैं। हमारे यहाँ महाराज जी के पद चिन्ह बने हुए हैं, और वो भी स्थायी बने हुए और कल के बने हुए हैं। कल महाराज जी यहीं थे। वाजपेयी जी अपने घर से, इलाहाबाद से कानपुर आने की थकान भूल गए, सीधे शुक्ला जी के घर पे पहुंचते हैं, और शुक्ला जी के यहाँ देखते हैं कि महाराज जी के पद चिन्ह, चरण कमल बने हुए हैं। अब भगवती सेवक वाजपेयी शुक्ला जी को विश्वास दिला रहे हैं कि अरे साहब प्रयागराज में हैं महाराज जी, 4 चर्च लेन में हैं, और वो कैसे माने जब महाराज जी ने हमारे यहाँ जलपान किया है, भोजन किया है, रात्र प्रवास किया है, और सीमेंट पर अपने चरण कमल की छाप दी है ना। समझ गए ना? दोनों एक दूसरे को मुस्कराते हुए देखकर समझ जाते हैं कि ये तो महाराज जी की लीला है ना। और इस लीला में क्या है कि यहाँ भी, इस घटना में भी ये साबित होता है कि एक बार में ही, एक समय में ही आप इलाहाबाद में हैं और एक समय में ही कानपुर में हैं। अरे मैंने कानपुर से महाराज जी के मंदिर का लाइव प्रसारण आपको दिखाया था, और जब भी कथा होती है, कोई बात होती है, कोई गाथा मैं कहता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ ये तारीख है 21 जनवरी 1964 की, और 21 जनवरी 1964 को कानपुर के मंदिर में हनुमान जी की स्थापना हुई थी, बड़े धूमधाम से। उसकी बड़ी कहानी है, मैंने सुनाई भी है, और अवसर मिला तो और तथ्यों के साथ उस कथा को हम सुनाएंगे। तो ये एक ऐसा दिन है, प्रातः बेला जब हुई है तो कानपुर में तैयारियां हैं, स्थापना है, भंडारा है ना। और महाराज जी इस समय विराजमान है 4 चर्च लेन में। 4 चर्च लेन इलाहाबाद में आप विराजमान हैं, भक्तों से बातें कर रहे हैं, और जो जिस तरह से सामान्य दिनचर्या चलती है वो चल रहा। अचानक महाराज जी सुधीर दादा से कहते हैं कि ताला लगा दो भाई, हम आराम करना चाहते हैं। और कोई आए तो उससे कह देना कि महाराज जी बाहर गए हुए हैं। सुधीर दादा क्या, तो आदेश के पालन, महाराज जी अंदर, बाहर से ताला, बाहर बैठे हुए हैं सब, है ना। सिद्धि माँ बैठी हुई हैं, जीवंती माँ बैठी हुई हैं, रब्बू दादा बैठे हुए हैं, बताया था ना। हाँ, और राजीदा साहब बैठे हुए हैं, सुधीर मुखर्जी, उनकी माँ, मौसी, अशोका दीदी, बहुत लोग हैं वहाँ पर। आप ताले में बंद हैं। बाहर कोई मिलने आता तो दादा कह देते हैं कि महाराज जी बाहर गए हुए भाई। घंटे कुछ बीत जाते हैं, और फिर जगाती बाबू आते हैं। तो जैसे महाराज जी के अनन्य भक्त हैं जगाती बाबू जैसे अंदर आए, महाराज जी ने अंदर से आवाज दी, अरे खोल भाई, ताला खोल, और ताला खोल दिया जाता है। महाराज जी सामान्यतः उन्हें दर्शन देते हैं, बातें होती हैं, और भी भक्त हो जाते हैं, फिर लग जाता है उनका क्या वही सभा लग जाती है। महाराज जी की तख्त पे विराजमान है, लोगों से बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर भी भोजन प्रसाद चलता है। और मैं सच में बताऊं, मुझे तो सौभाग्य मिला है 4 चर्च लेन का भोजन प्रसाद प्राप्त करने का। तो भोजन प्रसाद लोगों को मिल रहा है, लोगों को महाराज जी की बातें मिल रही हैं, प्यार मिल रहा है। अब आप
समझिए कि ये एक सामान्य चीज़ है, सामान्य सी बात है। महाराज जी फोर्ट चर्च लेन में विराजमान है, थोड़े समय आराम कर लिया फिर चल गए। 2 दिन के बाद कानपुर से कुछ भक्तगण प्रसाद लेकर पहुंचते हैं और वो ये कहते हैं, अरे महाराज जी आप कहाँ गायब हो गए थे, आप बहुत देर तक हम आपको देखते रहे और आप कहाँ थे, प्रसाद आप हम चाहते थे प्रसाद। तो वो कहते चुप रह, प्रसाद लिया और रख लिया। तो एक बात देखिएगा, आप प्रयागराज में हैं, आप कानपुर में भी चले गए और एक जो भक्त प्रसाद ले गए वही नहीं, बहुत भक्तों ने ये बताया कि महाराज जी वहाँ रहे और सच में बहुत लोगों ने वहाँ अभी भी लोग हैं और जिन्होंने बताया उसमें भाग लिया। और अब मैं आपको इंटरव्यू कई बार दिखाया है मैंने कई लोगों का, तो कानपुर से भी आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने महाराज जी को दर्शन किए वहाँ पर, जब वहाँ पर मंदिर स्थापना का कार्यक्रम चल रहा था 21 जनवरी 1964। ठीक है ना। एक और कथा मिली है कि आप 21 जनवरी 1964 को महाराज जी के एक अनन्य भक्त एडी भंडारी जी, कौन सा एडी भंडारी, और महाराज जी 21 जनवरी 1964 को वहाँ गए हैं। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा है कि वहाँ महाराज जी रिक्शा पे बैठे हैं और चले जा रहे हैं, और जैसे ही भंडारी जी का घर आया आपने रिक्शा मोड़ दिया, और रिक्शा जैसे मोड़ते हैं तो जैसे ही अब कोई आया तो आदमी क्या करेगा, दरवाज़ा खोलेगा, है ना, और दरवाज़ा खोल के आप तुरंत आइए साहब करेगा, है ना। और मिसेज भंडारी उस समय है वहाँ पर घर पे, उन्होंने देखा कि महाराज जी आ रहे हैं, उन्होंने फट से दरवाज़ा खोला, अपना सोफ़ा या चेयर जो भी अपनी सही की और बाहर निकल के जाती हैं तो महाराज जी नहीं है वहाँ पर। ये भी 21 जनवरी 1964 की बात है। मानव देह लीला में महाराज जी ने बड़ी अद्भुत ऐसी बातें की हैं जहाँ लोग अगर उस लीला में ही समझ लेते कि ये हनुमान जी हैं। कहा था ना कि अब लोग जान लेंगे तो रोम रोम ताबीज़ बना लेंगे हमारे रोम रोम। तो हनुमंत और सच में जो काम किए महाराज जी ने, मानव देह लीला में एक मानव मतलब एक शरीर था, लेकिन एक शरीर को कई कई शरीरों में कई कई जगह आपने भक्तों का संरक्षण किया है, भक्तों को आशीर्वाद दिया है, भक्तों के लिए आपने एक ही बार में एक ही समय में कई कई स्वरूप रखे हैं। और जो मैं तो केवल एक ही बात कहता हूँ कि चाहे सूक्ष्म रूप रखना हो चाहे बृहद रूप रखना हो, है ना। तो बहुत सारी कथाएं हैं हनुमान जी की, जिसमें हनुमान चालीसा में भी है, रामचरितमानस में भी है कि आपने जब आवश्यकता पड़ी तो बहुत सूक्ष्म रूप रख लिया और जब आवश्यकता पड़ी तो विकराल एकदम पर्वतकार हो गए, पर्वताकार हो गए। तो उसी तरह से जब जब जहाँ जहाँ भक्त को आवश्यकता हुई, जब जरूरत महसूस हुई, भक्त को स्नेह देना है, तो महाराज जी वहाँ पहुँच गए। तो चलिए आज हमने कई गाथाएं आपको सुनाई जो वर्ष 1920 से लेकर वर्ष 1964 तक यानी किशोरावस्था से और चौथेपन की तरफ जब बढ़ रहे हैं। वर्ष 1964 वो वर्ष है जब कैंची धाम में मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो रही है ना। तो चलिए ऐसी ही गाथा के साथ हम आपको फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।